एक जमाना था जब रक्षा उत्पादों की जरूरत पड़ने पर भारत को विदेशी कंपनियों का मुंह ताकना पड़ता था और उनकी गैर जिम्मेदाराना शर्त माननी पड़ती थी और साथ ही कीमती विदेशी मुद्रा भी खर्च हो जाती थी। लेकिन वक्त बदला और देश का निजाम भी बदल गया। आर्मेनिया की फौज पूरी तरह भारतीय हथियारों पर निर्भर हो गई है और भारत भी उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने देश में रक्षा उत्पादन के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार कर दी हैं और निजी क्षेत्र को भी रक्षा उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल हुआ भारत, अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े देश भी हमसे आयात के लिए मजबूर हो गए। नमस्कार, इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक जमाना था जब रक्षा उत्पादों की जरूरत पड़ने पर भारत को विदेशी कंपनियों का मुंह ताकना पड़ता था और उनकी गैर जिम्मेदाराना शर्त माननी पड़ती थी और साथ ही कीमती विदेशी मुद्रा भी खर्च हो जाती थी। लेकिन वक्त बदला और देश का निजाम भी बदल गया और उसके साथ ही पूरे देश की कार्य संस्कृति भी बदल गई है। जिसके बाद आज हालात ये है कि जो अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत को हथियार बेच के करोड़ों अरबों डॉलर्स कमा रहे थे, वही देश अब भारत से शीर्ष सैन्य वस्तुओं के खरीदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वैसे तो भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस भारत के सबसे बड़े ग्राहकों के रूप में उभर कर सामने आए हैं और इस लिस्ट में तीसरा नाम है आर्मेनिया का। तो अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया ने पिछले कुछ सालों से भारत से जमकर हथियार खरीदे हैं। जहां अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी वैश्विक रक्षा कंपनियों के लिए भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित जहाजों और हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण की खरीदारी हो रही है, वहीं फ्रांस अपनी रक्षा कंपनियों के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत से मंगवा रहा है। जबकि आर्मेनिया अपनी फौज के लिए भारत से ATAGS आर्टिलरी गन, पिनाका मल्टीवेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और आकाश मिसाइलें और स्वाति हथियार लोकेटिंग रडार और दूसरे महत्वपूर्ण सिस्टम खरीद रहा है, क्योंकि आर्मेनिया को अपने पड़ोसी देश अजरबैजान से लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्मेनिया की फौज पूरी तरह भारतीय हथियारों पर निर्भर हो गई है और भारत भी उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% ज्यादा है। वहीं 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए रहा था, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 78% ज्यादा है। भारत का रक्षा निर्यात 10 साल पहले लगभग 600 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब हमारे देश का रक्षा निर्यात में हर साल 20% से ज्यादा की वृद्धि हो रही है। भारत दुनिया के लगभग 100 देशों को हथियार प्रणालियों का निर्यात कर रहा है। भारत के रक्षा निर्यात में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। भारत अगले 5 सालों में रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने देश में रक्षा उत्पादन के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार कर दी हैं और निजी क्षेत्र को भी रक्षा उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। आज देश में रक्षा औद्योगिक आधार का विस्तार 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, 430 लाइसेंस प्राप्त फर्मों और 16,000 मध्यम और लघु उद्यमों की उपस्थिति के साथ हो रहा है। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब से अब तक देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सूत्रों को खबर आई है कि 2014-15 में जो उत्पादन मूल्य था भारत का, रक्षा उत्पादन मूल्य था, वो लगभग 3 गुना हो गया है। 2014-15 में भारतीय कंपनियों ने 40,429 करोड़ रुपए के उपकरण बनाए थे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये लगभग 1,27,265 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि 3 गुना ज्यादा। उत्पादन के इस मूल्य में निजी क्षेत्र का योगदान जो है वो 21% है। देश में उत्पादित प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्मों में LCA तेजस, लाकू जेट, विमान वाहक युद्धपोत, पनडुब्बी, धनुष आर्टिलरी गन, MBT अर्जुन टैंक, एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAG, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल और हाई मोबिलिटी व्हीकल, वेपन लोकेटिंग रडार, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल हैं।
भारतीय हथियार और रक्षा उपकरण उच्च तकनीक वाले होते हैं और दुनिया की दूसरी कंपनियों से कम कीमत वाले भी होते हैं। यही वजह है कि जो हमारे भारतीय हथियार हैं उनकी मांग दुनिया भर के देशों में लगातार बढ़ती जा रही है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। जय हिंद, जय भारत।